नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। जम्मू कश्मीर में परिसीमन रिपोर्ट का खाका तैयार हो गया है, सार्वजनिक हो गया है। जो ऑब्जेक्शन लगाने की बात कही थी, ऑब्जेक्शन भी खास करके 5 जो सांसद जम्मू कश्मीर में हैं, उनमें तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तीनों ने अपना स्ट्रांग रिएक्शन दे दिया है, वो कमीशन के पास पहुंच गया है। कुल मिलाकर न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सभी को इस पर बहुत भारी इतराज है। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, मगर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की अपनी मजबूरियां हैं। वो घुट घुट कर रो रहे हैं, खून के आंसू बाहर आ तो रहे हैं मगर बाहर नहीं आ रहे हैं। वजह है उनको ये है कि अगर हम जमकर विरोध करते हैं तो हमें बिल्कुल ही पार्टी से दरकिनार कर दिया जाएगा। हालांकि पहले ही वो दरकिनार हो चुके हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ये तो नहीं, ये अनगाइडेड मिसाइल चलाई है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है, फेंकते कहीं लगती कहीं है। यही कहीं जो हुआ है परिसीमन रिपोर्ट का खाका, ये तो नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ सराहनीय बातें भी इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट में जो आई है, खाका में, उसमें सबसे बड़ा जो सुखद बात आई है वो है माता वैष्णो देवी। जो पहले रियासी विधानसभा का क्षेत्र था, कटरा जो है ट्रांजिट कैंप होता था, मगर एक नई नाम दिया गया माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र। ये बहुत ही सुखद कदम है। जम्मू कश्मीर जब आपके नक्शे में आएगा तो उसमें जब लिखा होगा वैष्णो देवी विधानसभा का क्षेत्र, तो दिल में सुकून मिलेगा। कम से कम एक जगह तो धार्मिक जम्मू कश्मीर में, जम्मू में दी गई है। मगर ठीक दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शायद ही देश का कोई ऐसा कोना हो, शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो जहां पर गांधी नगर नाम ना हो, मगर इस परिसीमन आयोग ने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम पर जो गांधीनगर विधानसभा थी उसको तहस नहस कर दिया, वो खत्म ही कर दी। यही बस नहीं, जिस तरह अमृतसर में वाघा बॉर्डर है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, जहां बीटिंग रिट्रीट होती है, आने जाने के लिए वही एक जगह होती है, वैध तरीके से आप पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान से वापस आ सकते हैं। ऐसा ही सब कुछ सुचेतगढ़ विधानसभा में होना था, जब पाकिस्तान के साथ हमारे सामान्य रिश्ते हो जाते। ऑक्ट्राई पोस्ट है, लंबे समय से है। आज भी वो याद दिलाता है कि वहां से सियालकोट तक की रेल लाइन थी, उसके आज भी निशान आरएसपुरा में है, जो सुचेतगढ़ से आते हुए आगे थी। और वो सुचेतगढ़ का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, और इसी सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध एक जगह है जहां कई विदेशी पक्षी आते हैं। इसी सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चकरोई के पास जो जगह है, अभी भी विदेशी परिंदे आ रहे हैं, मगर वो सुचेतगढ़ विधानसभा ही गायब कर दे रही। वाह, परिसीमन रिपोर्ट कमाल कर दिया आपने। ना गांधी को बख्शा, ना इनको बख्शा, और सुचेतगढ़ को भी नहीं बख्शा। खैर, शासकों की मर्जी है, मगर क्या ये पूरी हो पाएगी, आने वाला समय बताएगा। यही बस नहीं, कई और स्थान है जो विश्व प्रसिद्ध, कुकरनाग स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म स्थान है साउथ कश्मीर का, इसको ही खत्म कर दिया गया। हब्बा कदल को कौन नहीं जानता, हब्बा कदल को कौन नहीं जानता। हब्बा कदल जो है वो अभी बहुत बड़ा नाम है, और हब्बा कदल को ही आपने गायब कर दिया। यही बस नहीं, आपने हजरत बल, पवित्र दरगाह जहां पर है, मुए मुकद्दस का हजरत साहब का बाल है, वो भी आपने नामो निशान मिटा दिया। वाह, परिसीमन आयोग कमाल करते हैं कि तंगधार को आपने हटा दिया। यही बस नहीं, आपको याद होगा एक अंडर जो माइनिंग होता है, कोल माइन होता है, उसके लिए एक फिल्म बनी थी काला पत्थर। कालाकोट जम्मू के जिला रजौरी का विधानसभा क्षेत्र था। आपने कालाकोट को ही गायब कर दिया, जहां जम्मू कश्मीर में मात्र अभी भी कोयला वहां से निकलता है। कौन जिम्मेदार होगा? कई ऐतिहासिक नामों को आपने दरकिनार कर दिया। यही बस नहीं, भाजपा ने, कहा जाता है, अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारी। सुचेतगढ़ की बात करते हैं, ये जाट प्रभुत्व है, कोई भी होता है, यहां पर जाटों का प्रतिनिधित्व है। आज देखिए, हर जाट किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मनजीत सिंह हैं, कांग्रेस के चौधरी मनमोहन सिंह हैं, और अब तो पूरे खबर आ रही है कि पूरे भारत के जाट राजस्थान, बाकी जगह से यहाँ आ रहे हैं। सरकार की जिस तरीके से जाटों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको प्रताड़ना दी गई, उनको बेइज्जत किया गया है, और यहाँ से
3 बार जो है विधानसभा सीट बनी, तीनों बार पहले यहाँ पर एक बार कांग्रेस का और उसके बाद यहाँ जाट प्रभुत्व ही थे। चौधरी श्यामलाल 2 बार एमएलए बने, उससे पहले चौधरी चूनीलाल, और आज अपना एक रिकॉर्ड था चौधरी श्यामलाल का, उसको अपने रिकॉर्ड से बाहर ही कर दिया श्याम चौधरी को। यही नहीं, एक फायर ब्रांड नेता जो कांग्रेस में थे वो थे श्यामलाल शर्मा, जो कांग्रेस में भी रह के जम्मू की जमकर बात करते थे, और तभी कांग्रेस के अंदर जो कश्मीरी कांग्रेसी नेता थे उनको भाए नहीं, मगर वो बोलते रहे, जमकर बोले। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से मंत्री भी छोड़कर आए भाजपा में, मगर उनके साथ भी लगता यही है, चूंकि उनका जो क्षेत्र है अखनूर, उनके जाने माने, चूंकि कह लीजिए उनकी विरासती जगह है ये, उनके भाई वो सब नेता थे, मंत्री थे, वो अखनूर ही आपने अब रिजर्व कर दी। उसके साथ जो खौड़ विधानसभा का क्षेत्र था उसे आपने ओपन कर दिया। अब ऐसे में श्यामलाल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या भाजपा ने सोचा यही बस नहीं? जिस तरीके से 2 बड़े ही धुरंधर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अपने गृह निवास विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया था, और वो जनसभा जो थी एक इतिहास बन गई। आज तक ऐसी बड़ी रैली या तो प्रधानमंत्री जी ने की या सुरजीत सिंह सलाथिया ने की, और जो उन्होंने बातें की, लोगों का दिल जीत लिया। जिस तरीके से सरकार वहां सौतेली मां का व्यवहार किसानों के साथ कर रही है, लंबे समय से यहाँ पर 1947, 1965, 1971 के शरणार्थी बैठे हैं। जितना भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है, लगभग 210 किलोमीटर, वहाँ पर सरकार पूरी तरीके से बद इंतजामी कर रही है। जो ज़मीन, अगर आपको 6 बीघा ज़मीन दी गई है, कुछ अगर आपने सरकारी ज़मीन भी अपनी मेहनत से काश्त कर लिया पिछले 60-70 सालों से, आप वो उसको वापस ले रहे हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया ने ये बात उठाई थी और बहुत उम्मीद थी, वो सारी उम्मीद धाराशाही होगी। वाहरे, यह अजीब है हमारी परिसीमन रिपोर्ट। यही बस नहीं, जिस तरीके से और एक बड़े धुरंधर नेता देवेंद्र सिंह राणा, जिनका एक प्रभुत्व था, और स्वयं उमर अब्दुल्ला जो उनके सबसे क्लोज थे, जब वो पार्टी छोड़ गए तो उमर अब्दुल्ला अवाक रह गए, ही वॉज शॉक्ड। और ये बात उमर अब्दुल्ला ने स्वयं करण थापर को एक इंटरव्यू में कही थी। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? निस्संदेह पहाड़ियों को आप गले लगाएंगे, बहुत अच्छा है, शेड्यूल ट्राइब के लिए आपने जगह रखी है, मगर आप अंदाजा लगाएं कि जो 9 शेड्यूल ट्राइब की सीटें आपने दी हैं, दराल, थन्ना मंडी, स्वरनकोट, मेंढर, पुंछ, माहौर, हवेली, ये जम्मू में, और कश्मीर में कंगन और लारनू में। जो एसटी आपने दे दी है कंगन में, वहाँ तो 90% एसटी वाले है ही नहीं, तो क्यों दी? ये तो यही बेहतर जाने। ये ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर एक बैठे बिठाए, जिस तरीके से एक हमारा जेल के गुड मॉर्निंग कार्यक्रम होता है, उसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने कहा कि लगता है परिसीमन आयोग के लोगों ने गूगल मैप से ही देखकर ये बना दिया, और इससे किरकिरी बहुत बड़ी हुई है। खैर, दूसरे मरे तो मरे, यहाँ तो भाजपा के अनेकों नेताओं का भविष्यकाल ही अंधकार में हो गया। अब वो कहाँ जाएं, देखते हैं। ये रिपोर्ट और बहुत ठीक होगी या यही बनेगी? चुनाव अभी होंगे या 2 साल के बाद होंगे, तो आने वाला समय बताएगा। यही बस नहीं, 1.5 लाख आबादी वाले 18 क्षेत्र हैं, औरों में इतने क्षेत्र नहीं हैं, कम जनसंख्या में हैं, तो ये अन्याय क्यों? अगर आप बात करें पालडर, बनी, रामगढ़, किश्तवाड़, मुगल मैदान, बसोली, ये 8 जम्मू में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये आबादी है 1.5 लाख से ज़्यादा, बाकियों में कम है। ऐसा क्यों किया गया? ये अपने आप में जो आपने मापदंड बनाए हो कतई सही नहीं है। मानदंड जो आपने बनाया है 1,36,304 जगहों पर है, डूरू में 56,070 वोटर है, उसको आपने एक विधानसभा का क्षेत्र बना दिया, और दूसरी को 1,36,304 मतदाता हैं। पाडर में 85,000 हैं। 24 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 1,36,000 से ज़्यादा आबादी है। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? इसीलिए कहते हैं गड़बड़ झाला है, देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं। बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.